एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है। वो क्या काम करेगा, ये जो इस जीवन में आया है, अपना प्रारब्ध लेके आया है, तो क्या कर्म करेगा, यानी वो सर्विस करे, बिजनेस करे, खेती बाड़ी करे, मजदूरी करे, या बहुत सारे काम हैं। क्या काम करेगा, किस तरह से धन कमाएगा, कैसे अपनी आजीविका चलाएगा, ये चीज़ें देखते हैं। तो फिलहाल ये इसमें 10th हाउस से अभी रिलेटेड जो सर्विस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। सर्विस या नौकरी के बारे में आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि सर्विस के लिए हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कुंडली में, और उनके क्या योग होते हैं, इसके बारे में देखा। आज कुछ और टॉपिक्स हैं सर्विस से ही रिलेटेड, यानी नौकरी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, तो जिसमें नौकरी मिलने का समय, बहुत से लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो नौकरी कब मिलेगी ये पूछना चाहते हैं। तो ये इस चीज़ को आप कुंडली से देख के बता सकते हैं कि नौकरी कब मिलेगी। सेकंड नंबर, प्रमोशंस के योग, किसी व्यक्ति का प्रमोशन होने वाला है, ड्यू है, या प्रमोशन रुका हुआ है, वो किस वजह से, तो वो प्रमोशंस का योग जो है वो आप कुंडली में देख सकते हैं। एक तो प्रमोशंस के योग होने चाहिए कुंडली में, आप कुंडली में देखें कि इस व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा। सेकंड चीज़ ये है कि वो कब मिलेगा प्रमोशन, तो वो गोचर से देखते हैं। तो ये प्रमोशंस होने के योग कुंडली में होने चाहिए, और तब वो गोचर में जब कुछ ग्रह जाएंगे तब उससे प्रमोशन होगा। इसके अलावा प्रमोशन में कई बार रुकावट आती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, किसी वजह से प्रमोशन रुक गया, तो फिर वो इस चीज़ को भी आप कुंडली में देख सकते हैं। और फिर नौकरी कई बार मिल के छूट जाती है, नौकरी मिली और फिर किसी वजह से छूट गई नौकरी, या व्यक्ति का बजाय प्रमोशन के डिमोशन हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आप कुंडली में देख के बता सकते हैं। ये सर्विस से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। तो सर्विस से रिलेटेड जो चीज़ आपको बताई थी कुंडली में, सबसे पहले हम क्या देखें, एक तो 10th हाउस देखिए। 10th हाउस से व्यक्ति का कर्म, उसकी सर्विस देखी जाती है, सर्विस है, बिजनेस है। फिलहाल सर्विस के लिए आप कुंडली का 10th हाउस देखिए, 10th का लॉर्ड देखिए, यानी इसका स्वामी क्या है, और इसके अलावा 10th के कारक ग्रह। आपको बताया कि ये जो 12 हाउसेज हैं कुंडली के, तो सबसे ज़्यादा जो कारक ग्रह हैं वो 5 कारक ग्रह यहाँ 10th हाउस के लिए रखे गए हैं। उसमें सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 कारक ग्रह हैं। तो 10th हाउस देखिए, 10th का लॉर्ड देखिए, और 5 कारक ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, इनको देखें। इसके अलावा व्यक्ति का लग्न और लग्नेश, इसको भी देखना ज़रूरी, ये अच्छा होना चाहिए प्रमोशंस वगैरह के लिए और नौकरी मिलने के लिए, राइट। तो पहला जो टॉपिक है वो है नौकरी मिलने का समय, यानी व्यक्ति को नौकरी कब मिलेगी, ये चीज़ का आप इस चीज़ का आंसर आपको देना है। तो हम कैसे देखें कुंडली में, इसके लिए आप देखिए कि 10th का लॉर्ड यानी दशमेश हुआ। 10th का लॉर्ड दशमेश जो है, जब उसकी दशा चल रही हो, यानी उसकी जब महादशा है, तो उसके किसी सधर्मी की अंतरदशा है। सधर्मी कहते हैं कि ये जैसे ये 10th हाउस केंद्रेश हुआ। केंद्र के 4 ग्रह हाउसेज होते हैं, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र के हाउसेज हो गए, राइट। तो इसमें 10th नंबर ये केंद्रेश की महादशा चल रही है। तो बाकी जो हाउसेज बचे 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, यानी दशमेश की जब महादशा चल रही हो, उसके अंडर में लग्नेश की या चतुर्थेश की या सप्तमेश की अंतरदशा हो, यानी उसके सधर्मी की दशा आ गई या अंतरदशा आ गई। इसी तरह से मान लीजिए कि लग्नेश, चतुर्थेश या सप्तमेश की महादशा है, उसमें दशमेश की अंतरदशा आ जाए, तब उस समय फिर ये व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, उसका नौकरी मिलने का समय वही होगा, राइट। इसके अलावा आप देखिए कि कुंडली में सूर्य, चंद्र और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, राइट। जिस व्यक्ति को जानना चाहता है कि वो नौकरी कब मिलेगी, उसका देखिए कि उसकी जन्म कुंडली में वो सूर्य, चंद्र और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। तो जब गोचर में गुरु, गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट, एक तो जन्म के समय वो स्थिर हो गया, पूरी जन्म से मृत्यु तक वही कुंडली रहेगी, लेकिन गोचर में, ट्रांजिट में तो एवरी मोमेंट तो चेंज होता जा रहा है, सब ग्रह अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो गोचर में गुरु यानी बृहस्पति जो है, वो जन्म कुंडली में स्थित जो सूर्य है, चंद्र है या गुरु पर से, उसके ऊपर से जब भ्रमण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तब वो व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, राइट। एक ये चीज़ है। इसके अलावा गोचर में गुरु जब दशम भाव से भ्रमण करें, यानी 10th हाउस यहाँ गोचर में गुरु जो है एक राशि में करीब 12-13 महीने रहते हैं, और 12 साल में करीब एक पूरा भ्रमण करते हैं सूर्य का। तो इसमें गुरु का जब भ्रमण, ट्रांजिट या गोचर जब 10th हाउस पर से हो, घूमते घूमते जब 10th हाउस पे आएंगे, तब यहाँ पर व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, राइट। मान लीजिए कि शनि है, तो शनि जो सैटर्न है, ये सर्विस दिलाने वाले हैं, सर्विस के कारक हैं। तो शनि जो है गोचर में अपने मित्र ग्रह, इनके मित्र ग्रह क्या हैं, ये इनके मित्र हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, राहु हैं, ये सब इनके मित्र ग्रह हैं। तो इनसे 9 पंचम योग बनाएं। 9 पंचम योग कहते हैं कि शनि गोचर में मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से 9 पंचम 9, 5 के डिस्टेंस पे हो,
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर इनके मित्र ग्रह कोई शुक्र बुध राहु बैठे हो तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 यानी 9 और 5 का डिस्टेंस हो। तो शनि गोचर में जहाँ पर होगा वहाँ से उनके मित्र ग्रह शुक्र बुध या राहु जो है वो 9 पंचम यानी 9 5 के डिस्टेंस पे होंगे, तब ऐसे केस में वो व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, राइट। इस तरह से ये नौकरी मिलने का समय आपको बताया। अब ये सेकंड नंबर है प्रमोशंस के योग। तो प्रमोशन के लिए सबसे पहले तो देखिए आप कि कुंडली में प्रमोशन के योग हैं कि नहीं। उसको नौकरी तो मिल गई, अब नौकरी में प्रमोशंस के योग होने चाहिए। तो उस कुंडली में प्रमोशन के लिए आप देखेंगे 10th हाउस 10th का लॉर्ड देखिए, लग्न लग्नेश को देखना ज़रूरी है, राइट। 10th हाउस 10th का लॉर्ड देखिए और लग्न लग्नेश को देखिए। तो 10th हाउस के ऊपर, जब 10th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए, यानी 10th हाउस कुंडली में आप देख रहे हैं, तो ऐसी कुंडली हो व्यक्ति की जिसमें कि 10th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि हो। गुरु की 5 दृष्टियाँ होती हैं, तो 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5 7 और 9। तो अगर गुरु यहाँ सपोज बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि पड़ेगी। अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ बैठे होंगे तो यहाँ से 9th दृष्टि आएगी। इस तरह से गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं से वो 10th हाउस पर जब होगी तब वो उसको इसका मतलब ये हुआ कि उसके प्रमोशंस के योग हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा, राइट। 10th हाउस में सेकंड का लॉर्ड बैठ जाए, ये यानी द्वितीयेश सेकंड का लॉर्ड। तो 10th हाउस में यहाँ सेकंड का लॉर्ड बैठे लेकिन अपनी उच्च राशि एग्जल्टेड राशि में हो या अपनी स्व राशि में हो, तब व्यक्ति का प्रमोशन डेफिनेट होगा। तो लेकिन वो कब होगा ये बाद में डिसाइड होगा। फिलहाल उसको ये पता चल गया कि इसकी कुंडली में प्रमोशन का योग है, राइट। 10th हाउस में लग्नेश हो, राइट। 10th हाउस में लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड आके यहाँ पे 10th हाउस में बैठ गया और उसके ऊपर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, लेकिन पाप ग्रह की युति या दृष्टि न हो, तब ये कंफर्म होता है कि इस व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा, राइट। उसका प्रमोशन का योग है उसकी कुंडली में। 10th हाउस पे में अगर बुध गुरु या शुक्र अपनी उच्च या स्वराशि में हो, राइट। यहाँ पे बुध है, गुरु या शुक्र, अब तीनों शुभ ग्रह हैं देखिए। तो कुंडली का जो 10th हाउस है यहाँ पर, इसके 10th हाउस में यहाँ पर बुध गुरु या शुक्र अपनी उच्च या स्वराशि में हो। उच्च राशि बुध की क्या है? कन्या राशि। स्वराशि क्या है? मिथुन एंड कन्या है। गुरु की उच्च राशि कर्क राशि, अपनी कर्क राशि में बैठे हों, या उनकी अपनी स्वराशि 9 नंबर या 12 नंबर राशि में बैठे हों। इसी तरह शुक्र की उच्च राशि मीन राशि है, यहाँ मीन राशि में बैठ जाएं, या अपनी स्वराशि यानी वृष या तुला 2 नंबर या 7 नंबर की राशि में बैठ जाए। तो 10th हाउस में बुध गुरु या शुक्र अपनी उच्च राशि एग्जल्टेड राशि या स्वराशि में बैठ जाएं, उनके ऊपर लेकिन पाप ग्रह की युति या दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तब ऐसे केस में उस कैंडिडेट को, जातक को प्रमोशन अवश्य मिलेगा, राइट। 10th हाउस में सूर्य या मंगल हो, मानिए सूर्य हो या मंगल, सूर्य या मंगल दोनों बैठ के दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो गए, बहुत ज़्यादा उनको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पे। तो 10th हाउस में सूर्य बैठे हों या मंगल बैठे हों, लेकिन अपनी उच्च या स्वग्रही स्वराशि में हो। तो सूर्य की उच्च राशि क्या है? मेष राशि है। स्वराशि इनकी सिंह राशि है 5 नंबर। इसी तरह से अगर मंगल बैठे हों तो मंगल की उच्च राशि है 10 नंबर मकर राशि है। इनकी स्वराशि 1 नंबर मेष या वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि है, राइट। तो अपनी सूर्य या मंगल यहाँ 10th हाउस में बैठे, लेकिन वो अपनी उच्च या स्वराशि में अपने बैठें, और लग्नेश लग्न का लॉर्ड जो है कुंडली में बली स्ट्रांग होना चाहिए। तब ऐसे केस में व्यक्ति को डेफिनेट प्रमोशन मिलेगा। 10th का लॉर्ड लग्नेश, ये देखिए दशमेश, 10th का लॉर्ड जो है वो दशमेश यहाँ लग्न में बैठ जाए तब भी व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा। 10th का लॉर्ड 9th में बैठे और 9th का लॉर्ड 10th में बैठ जाए, यानी ये कर्म वाला स्थान, कर्म का लॉर्ड जो है बैठा भाग्य के स्थान में, भाग्य का लॉर्ड बैठा कर्म के स्थान में, तो व्यक्ति को डेफिनेट प्रमोशन मिलेगा। यानी 10th का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, 9th का लॉर्ड 10th में बैठ जाए, उसको प्रमोशन मिलेगा, यानी प्रमोशन का योग है उसकी कुंडली में। 10th के लॉर्ड का संबंध यानी दशमेश का संबंध लग्नेश लग्न के लॉर्ड, पंचमेश पंचम के लॉर्ड, या नवमेश नवम के लॉर्ड के साथ में हो जाए तो व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा। 10th के लॉर्ड का संबंध नवम या नवमेश से हो, 10th का लॉर्ड जो है इसका संबंध 9th हाउस या 9th के लॉर्ड से हो, और 11th हाउस या 11th के लॉर्ड से हो, जो प्रॉफिट का स्थान है, लाभ का स्थान है। तो इससे अगर रिलेशन होगा तो व्यक्ति को डेफिनेट प्रमोशन मिलेगा। अब गोचर में एक तो ये आपने देखा कि मतलब इससे पता चल गया कि इस व्यक्ति की कुंडली में ये प्रमोशन के योग हैं, राइट। अब गोचर से हम कैसे देखें कि गोचर में मतलब ट्रांजिट में गोचर बराबर भ्रमण कर रहे हैं,
तो गोचर से हम कैसे देखें कि इसका प्रमोशन कब होगा? इसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए कि प्रमोशंस का एक योग है कि नहीं। तो आपने देख लिया कि प्रमोशंस के योग हैं, राइट। प्रमोशंस के योग हैं कि नहीं, ये सबसे पहले देखा जाता है गोचर वाला पार्ट देखने के लिए। तो प्रमोशंस के योग कुंडली में आपने देखा, जो अभी अभी आपको बताया। इसके अलावा जब ये जो योग जो ग्रह हैं जो इन्वॉल्व हुए इसमें प्रमोशंस के लिए, तो जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब उसका व्यक्ति का प्रमोशन होगा। एक तो ये हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि अगर गोचर से आपको देखना है तो आप देखिए कि उस समय किस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है। तो अगर शुभ ग्रहों की, शुभ मारक नहीं होना चाहिए, शुभ योग कारक ग्रहों की अगर दशा अंतरदशा चल रही है और गोचर में भी जब बृहस्पति या लग्नेश या दशमेश 10th में आ जाए, देखिए जिस समय आपको डिसाइड करना है कि इसका प्रमोशन ड्यू है, इसको प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो एक तो आपने देखा कुंडली में प्रमोशन का योग है कि नहीं, ये देख लिया। अगर मान लीजिए है तो फिर आप देखिए कि गोचर से देखना है, तो उस समय देखिए कि बृहस्पति जो जुपिटर हैं या लग्नेश लग्न का लॉर्ड या दशमेश 10th का लॉर्ड, ये जब 10th में आएंगे, गोचर में आएंगे या 10th से त्रिकोण में जाएं। 10th से त्रिकोण क्या है, मतलब 5 और 9, 1 5 9 त्रिकोण होता है। तो या तो 10th में आ जाए या यहाँ से 5th नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाए बृहस्पति लग्नेश या दशमेश, या यहाँ से 9th नंबर, तो 5 ये हुआ, 6 7 8 9 मतलब यहाँ पे आ जाएं। तो बृहस्पति लग्नेश या दशमेश यहाँ पर आ जाएं 10th में, या यहाँ से 5th नंबर पे आए त्रिकोण में, या 9th नंबर पे अगर आ जाएंगे 9th हाउस में, तो फिर व्यक्ति को उस समय प्रमोशन मिलेगा, राइट। जिस समय गोचर में लग्नेश और दशमेश का संबंध हो जाए, यानी लग्न के लॉर्ड और 10th के लॉर्ड में संबंध हो जाए, किसी तरह का संबंध हो जाए, एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को दृष्टि देते हों या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, किसी तरह का रिलेशन हो जाए, तब उस समय व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा। एक और जो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड मेथड है वो है डबल गोचर, उसको कहते हैं दोहरा गोचर या डबल गोचर से देखना कि प्रमोशन कब होगा। तो डबल गोचर से देखने के लिए इसको आप बृहस्पति एंड शनि, जो दोनों ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, इनको देखा जाता है, राइट। तो बृहस्पति और शनि दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, धीमी गति से चलते हैं। तो बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों की युति या दृष्टि, यानी वहाँ बैठ जाएं या दृष्टि दें। तो डबल गोचर में आप देख रहे हैं बृहस्पति एंड शनि दोनों की ग्रहों की या तो युति हो या दृष्टि हो, जब लग्न और दशम पे हो, यानी एक ग्रह यहाँ बैठ जाए एक यहाँ दृष्टि दे, इस तरह से या तो युति हो या दृष्टि हो। तो लग्न एंड दशम पे या लग्न एंड दशमेश, यानी लग्न एंड 10th के लॉर्ड पे, या लग्नेश एंड दशम, लग्न का लॉर्ड एंड दशम, या लग्नेश एंड दशमेश पर युति या दृष्टि होगी, तब व्यक्ति का प्रमोशन होगा। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड मेथड है, इसको फॉलो करते हैं कि डबल गोचर से देखा जाता है कि व्यक्ति का प्रमोशन कब होगा। थर्ड जो टॉपिक है वो है प्रमोशन में रुकावट। कई बार आप देखते होंगे प्रमोशन व्यक्ति का रुक जाता है, किसी वजह से प्रमोशन रुक गया, तो वो उसके भी योग हैं कुंडली में। हम कैसे देखें प्रमोशन इसका रुकने का योग है। तो अगर 10th हाउस में यहाँ शनि बैठे हों, राइट, 10th में सैटर्न यहाँ शनि यहाँ बैठ गए, लेकिन अपनी उच्च राशि यानी वो 7 नंबर राशि में नहीं बैठे हैं, या अपनी स्वराशि यानी 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में नहीं बैठे हैं। तो 10th में शनि तो हैं, लेकिन वो अपनी उच्च एग्जल्टेड राशि में यानी तुला राशि में नहीं है, या अपनी स्वराशि 10 या 11 नंबर राशि में नहीं है, या अपने मित्र ग्रहों की राशि में नहीं है, तब वो ऐसे केस में प्रमोशन रुक सकता है, राइट। इसके अलावा मान लीजिए कि शनि जो है वो लग्न या 4th में हो, शनि अगर यहाँ लग्न में हो या 4th हाउस में हो, लेकिन फिर वही सेम चीज़ है कि अपनी उच्च राशि में न हो या अपनी स्वराशि में न हो या मित्र की राशि में न हो, तब प्रमोशन रुक सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए लग्न में बैठेंगे तो शनि की 10th दृष्टि यहाँ 10th हाउस पे आएगी, 7 यहाँ पे, 8 9 10। 4th में बैठेंगे तो 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी। इस तरह से वो डायरेक्ट दृष्टि आएगी, लेकिन चूंकि शनि यहाँ उच्च राशि में या स्वराशि में नहीं है या मित्र की राशि में नहीं है, इसलिए प्रमोशन रुक सकता है। अगर शनि यहाँ अष्टम में बैठ गया, अष्टम क्या है? विघ्न बाधाओं का घर है, ऑब्स्टेकल्स का घर है। तो अगर शनि अष्टम में यहाँ बैठेंगे तो ये अष्टम में बैठे हुए शनि जो दूषित हो गया, उसकी दृष्टि यहाँ देखिए थर्ड दृष्टि 1 2 3 थर्ड दृष्टि 10th में पड़ेगी, इससे व्यक्ति का प्रमोशन रुक सकता है, राइट। राहु और केतु, राहु एंड केतु हमेशा 180 एक्सिस पे होते हैं, आमने सामने होते हैं। तो राहु एंड केतु यहाँ 2nd या 8th में हो, 2nd एंड 8th में हो, नहीं राहु यहाँ पे होगा तो केतु यहाँ होगा, या फिर वो 4th और 10th में हो, यानी राहु यहाँ पे हो केतु यहाँ पे हो, तब भी ऐसे केस में प्रमोशन रुकता है। यानी राहु कुंडली में राहु
सेकंड एंड 8th में हो या 4th एंड 10th में हो तो प्रमोशन रुकने के चांसेस होते हैं। 6, 8, 12, 6, 8, 12 अच्छे हाउसेज नहीं हैं। 6, 8, 12 के लॉर्ड्स आके 10th हाउस में बैठ जाए जो सर्विस का घर है, या 10th का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ जाए, तब भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो है उसकी सर्विस में प्रमोशन रुक सकता है, राइट। लग्नेश और या दशमेश, लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड या दशमेश 10th का लॉर्ड, ये इनके ऊपर शनि, राहु, केतु इन सब की दृष्टि हो तो फिर ऐसे केस में प्रमोशन रुक सकता है। एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नौकरी मिल के छूट जाए या डिमोशन हो जाए। कई बार होता है कि किसी वजह से नौकरी मिली तो लेकिन बड़ा मुश्किल से मिली और बाद में छूट गई, या वो उसका डिमोशन बजाय प्रमोशन के डिमोशन हो गया, तो वो उसके भी योग हैं। तो जब कुंडली में इस चीज़ को हम कैसे देखें कुंडली में, तो जब कुंडली में सूर्य, शनि, राहु में से 2 या 3 ग्रहों का प्रभाव 10th हाउस या 10th के लॉर्ड के ऊपर हो, राइट। फिर से देखिए कि जब कुंडली में सूर्य, शनि, राहु ये क्या होते हैं, ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह हैं। ये व्यक्ति को उस चीज़ से अलग करवा देते हैं, ये उसको छोड़ने के लिए विवश करते हैं, सेपरेट कराते हैं। तो वो सूर्य, शनि, राहु जो ये चूँकि सर्विस का घर है 10th हाउस, यहाँ सर्विस मिल गई। अब वो सूर्य, शनि, राहु में से 2 या 3 ग्रहों का प्रभाव अगर 10th हाउस पे है या 10th के लॉर्ड पे है तो व्यक्ति को वो जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, यानी सूर्य, शनि, राहु की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को मिली हुई नौकरी छूट सकती है या उसका डिमोशन हो सकता है, राइट। मान लीजिए कुंडली में जिस व्यक्ति की कुंडली है उसकी कुंडली में 10th हाउस में राहु के साथ शनि बैठ गया, राइट। राहु प्लस शनि दोनों बैठ गए यहाँ पे। और इसके अलावा जब 10th हाउस पर से गुरु का गोचर में भ्रमण हो, यहाँ 10th हाउस में तो राहु प्लस शनि बैठे हुए हैं, अब गोचर में जब गुरु का ट्रांजिट यहाँ 10th हाउस पे होगा तब उस समय उसकी नौकरी छूट सकती है या उसका डिमोशन हो सकता है। इस तरह से आपको बताया, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इंसान की लाइफ में अक्सर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, परेशान रहते हैं और जाते हैं पूछने के लिए कि ये नौकरी कब मिलेगी, नौकरी मिलने का समय, प्रमोशंस कब मिलेगा, प्रमोशंस आप देख के बताइए प्रमोशन कब ड्यू है, या प्रमोशन में रुकावट अगर आ रही है तो कब मिलेगा, क्यों रुकावट आ रही है, कब मिलेगा प्रमोशन, या नौकरी मिल के छूट गई या नौकरी में अगर डिमोशन हो रहा है, तो इन चीज़ों को भी आप कुंडली में देख के बता सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं ये, इसको आप डिटेल में देखिए, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 279 है। तो हमारे 2 चैनल्स हैं, 2 चीज़ें हैं, चैनल हमारा एक ही है। एक तो गिटार के गाने हमने बजाए हैं जो कोरोना वॉरियर्स के लिए ट्रिब्यूट किए हैं। सेकंड नंबर ये एस्ट्रोलॉजी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेक्चर्स हैं, तो इसके ज़रिए हम आपको सिखा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ये दोनों में से किसी एक को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्चर्स बराबर मिलते जाएं और आप इसको आसानी से सीख लें। थैंक यू।